हाय फ्रेंड्स, दरोगा स्टूडेंट्स फेवर में आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग को कि आज हम संविधान संशोधन का पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा एकदम ख़त्म कर देंगे। संविधान संशोधन पूरा निपटारा। ठीक है। तो इस चैनल को हम पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि ये जो चैनल है इस पे आप लोग को बिहार दरोगा से लेकर बीपीएससी, बिहार पुलिस मतलब टोटल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जीके जीएस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग को अभी बहुत लंबा सेशन नहीं चलेगा, तो आप लोग को धैर्य बना कर रखना है और इस चैनल को मतलब बहुत शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग आप लोग सभी को राधे राधे, राधे राधे। इस चैनल पे आने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो पहले संविधान संशोधन चलते हैं। ठीक है। क्या चलते हैं? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तो कुछ संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है। केवल आवाज़ को, मेरी मतलब आवाज़ को सुनिएगा। ठीक है। इससे आपको बहुत सारा मतलब ये हो जाएगा। मेरी बातों पर अगर ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत सारा जीके का ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन क्या है? तो पहले संविधान संशोधन तो आपको पॉलिटी का है। तो संविधान संशोधन में आपको पहले ये चर्चा है किस में है? तो संविधान संशोधन भाग 20 में है। क्या है? संविधान संशोधन आपका भाग 20 में है। भाग 20 में। ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि भाग कितने हैं। तो भाग 22 होते हैं, गिनती में 25 हो जाते हैं और संख्या में 22 होते हैं। ये भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर किस अनुच्छेद में है तो अभी अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अनुच्छेद 368 में। क्या है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है। तो फिर अनुच्छेद 368 में जो है, तो पहले ये भी तो हम देखेंगे कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। देखेंगे ना। तो संविधान संशोधन लिया गया है आपका कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस संविधान से। ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे मतलब होता है, 3 प्रकार की होती है आपको। तो कहाँ से लिया गया है ये? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दो लिया गया है सेंटेंस। एक संविधान संशोधन और एक राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन भी लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन से राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन। ये भी कहाँ लिया गया है? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ही। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले। तो पहले अब संविधान संशोधन है तो प्रथम संविधान संशोधन क्या है? अगर आप देखिए, नोट्स आप लोग को बनाते जाना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये सब है तो ऐसे ही लिखना है। संविधान संशोधन टॉपिक दे देना है, फिर भाग 20 देना है। भाग 20 में कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 368। फिर संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। फिर दूसरा क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन लिया गया है। तो ये सब नोट्स बनाना है आप लोग को। ठीक है। क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी है। ऐसे तो अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर आप वीडियो को देखते भी है ना तो आपको बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रथम संविधान संशोधन क्या है। फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन। ठीक है। पहला संविधान संशोधन क्या है? तो पहला संविधान संशोधन में आपको
अनुसूची देखिए, पहले अनुसूची था प्रारंभ में 8 थी, ठीक है, जो अब हो गई है 12, ठीक है। तो 8 थी, तो 8 से जो 9 हुआ था ना, वही आपका हुआ था पहला संविधान संशोधन से। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था आपको? 1951 में हुआ था, ठीक है। वही अनुसूची 8 था पहले, तो उसमें 9 हो गया, तो 9वां जो अनुसूची है जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसी में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन से? आपका पहला संविधान संशोधन से। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? उससे संबंधित हुआ तब ना। तो 9वीं अनुसूची आपको संबंधित है भूमि सुधार से। भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है, ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। भूमि सुधार पहले कहाँ ये हुआ था, लागू हुआ था? तो बिहार, अपना बिहार से लागू हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो संविधान संशोधन आपको 105 हो गया है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन। हम लोग क्या देखने वाले हैं? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन क्या, किसी से रिलेटेड है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में आपको 4 भाग जोड़ा गया था, और चारों याद करना है, क्योंकि चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चारों आपको याद करना है, आप लोग को चारों नोट्स भी कर लेना है, ठीक है। इसमें से पहला क्या था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आपको क्या था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो ये अभी लिखवाएंगे नहीं। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? तो 1956 में बना था। कौन सा आयोग था? तो फजल अली आयोग था। ये ध्यान रखिएगा, हम लिखवा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सब राज्य में आपको चलेगा, ठीक है, आगे उसमें पढ़ाएंगे भी। तो कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था, ठीक है। तो पहला जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। सेकेंड क्या था? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को निरस्त, अभी बताया था कि भाग कितने हैं, तो भाग 22 है, लेकिन गिनती में आपको 25 चला जाएगा, अभी बताएंगे डिटेल्स में और, ठीक है। तो उसी में से भाग 22 में तो भाग 7 जो है उसको निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था, ठीक है। कब हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। फिर सी नंबर, एक ही राज्यपाल को एक एक या एक से अधिक राज्यों के संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया। मतलब एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया। मतलब समझे, जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है,
इसका मतलब यही है। कब हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। डी नंबर, एक ही उच्च न्यायालय को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए अनुमति दिया गया। मतलब एक ही हाई कोर्ट को, एक ही उच्च न्यायालय को एक या एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय भी हो सकता है वो। ठीक है, जैसे एक या एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश भी, यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बता देते हैं। ठीक है, BBI है, 7वां संविधान संशोधन 1956। 4 आपको पार्ट्स इसमें जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था फिर से हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। ठीक है, दूसरा क्या है? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, थर्ड क्या है? एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का संचालन के लिए उत्तरदायित्व दिया गया। मतलब एक से अधिक राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है। फिर 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का जो हाई कोर्ट है एक ही हो सकता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है ये। आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग, हमें विश्वास है आप लोग नोट्स करते जाते होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। क्या हुआ था? तो आपको अनुसूची 8 जो है, अनुसूची नंबर 8 जो किसी से संबंधित है? भाषा से संबंधित है, भाषा से। तो प्रारंभ में आपको भाषा थे 14, मान्यता प्राप्त। अनुसूची 8 में कितना थे? 14, जो अब कितने हो गए हैं? अब हो गए 22। प्रारंभ में थे 14, अब कितने हो गए हैं? 22। तो जो 15वीं भाषा आपको जोड़ा गया था ना, जो आपको 15वीं भाषा जो जोड़ा गया था, 15वीं भाषा, जैसे प्रारंभ में कितने थे? 14। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे? 14 भाषा। तो 15वीं भाषा क्या था? सिंधी। क्या था? सिंधी। तो 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी बहुत एग्जाम में पूछता है सब। पहला संविधान संशोधन आपको पूछता है, 7वां संविधान संशोधन पूछता है। 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, प्रथम राज्य कौन था? आयोग कौन सा था? तो फजल अली आयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या होता है? कौन सा भाषा जुड़ती है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में कितने भाषा प्रारंभ में थे? प्रारंभ में थे 14, अब कितने हो गए हैं? अब है 22। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा क्या हुआ था? तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। फिर और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था। आगे हम लोग को भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं फिर आगे। 36वां संविधान संशोधन।
36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। क्या हुआ था? इससे क्या हुआ था? सिक्किम को, जो सिक्किम है ना, सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। बाईसवां राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर से हौसला थोड़ा बढ़ाइए हम लोग को। अब 21वां संविधान संशोधन से अभी हम लोग कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। पूरा संविधान संशोधन हम लोग खत्म करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अब हम लोग क्या फिर होगा? 42वां संविधान संशोधन। क्या 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको बोला जाता है लघु संविधान। क्या बोला जाता है? लघु संविधान संशोधन। ठीक है, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपको बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ था। मतलब इसमें 51 संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है ना, जो एग्जाम में बहुत पूछता है, मतलब 100-99% वही क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चन को, वही अभी हम लोग देखना आजाद अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था? तो पहला हुआ था प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। या प्रस्तावना में जो एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था ना, प्रस्तावना में पूछता है कि प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता। क्या प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था? ये भी पूछता है कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। संविधान संशोधन से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है, 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी है, 100% है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था? तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। किसमें? 42वां संविधान 1976 में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। और फिर क्या हुआ था? और फिर हुआ था आपको मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किस समिति? ये भी पूछता है, कौन सा समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। सरदार
स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये भी पूछता है। मतलब भाग किस भाग में है? भाग 4 के क में। ठीक है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। ठीक है। जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 51 में आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता है, उसी में एक क भाग जोड़कर अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में एक क उपखंड जोड़कर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ था? और अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन में। क्योंकि देखिए जो एग्जाम में आने वाला है हम लोग को तो पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। टोटल पढ़ना है हम लोग को, टोटल संविधान संशोधन खत्म कर देना है। इसलिए आप लोग को एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, आप लोग ध्यान से। डी नंबर क्या है? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में राज्य सूची कितने हैं? 3। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो 5 शब्द राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है। क्या डाला गया? 5 शब्द राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन शब्द डाला गया। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या था? शिक्षा। सेकेंड ख जनसंख्या नियंत्रण। ग नापतोल। और हम लोग अभी देखते हैं, आप लोग नोट्स करते जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नापतोल। घ न्याय प्रशासन। अंग में वन एवं वन्यजीव का संरक्षण। ठीक है। ये तो और इम्पोर्टेंट है। 5 शब्द राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पूछता है कि इनमें से कौन जो है राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। ठीक है। तो पहला कौन सा है? शिक्षा। दूसरा जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा नापतोल। चौथा न्याय प्रशासन। पांचवा वन एवं वन्यजीव का संरक्षण। ठीक है। ये था। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग को पूरा संविधान संशोधन खत्म करना है, इसलिए हम लोग को जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था? पहले तो इसमें भी 2-3 पार्ट्स हुआ था। 2 पार्ट्स हुआ था। ए में क्या है? संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। जैसे आपको स्वतंत्रता के अधिकार में सात अधिकार थे, ठीक है। मूल अधिकार में 7 प्रकार के स्वतंत्रता थे। उसमें से एक स्वतंत्रता की संपत्ति की अधिकार, तो उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। हटा के कहाँ डालिया गया? तो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में। कहाँ? कानूनी अधिकार में। ये अनुच्छेद कौन सा था? तो ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 31। तो अब कौन सा अनुच्छेद 31 में डाल दिया गया आपको? अनुच्छेद 300 का क में, ठीक है। बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी पूछता है। हम तो बोलते हैं कि संविधान संशोधन टोटल आप लोग देख लीजिए, एक बार वीडियो नहीं, 2 बार वीडियो यूट्यूब पे हरदम अपलोड रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का है मिलना ही है। नहीं है विश्वास तो देख लीजिएगा। देखिए आप लोग को 23 और 24 को एग्जाम होने वाला है, बिहार सचिवालय वाला, पक्का है इसमें से आने वाला है। बी में एक और में क्या था? जो लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। किसमें किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था? तो उस कार्यकाल को फिर से घटाकर 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था? 1978 में। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे फिर चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन के बाद हम लोग फिर क्या चलते हैं? अब हम लोग 44वां संविधान संशोधन के बाद हम लोग चलते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपका क्या हुआ था ना, कि जो अनुसूची 9 था, जिसमें क्या था? अनुसूची जो 12 में बताए थे, तो स्टार्टिंग में पहला संविधान संशोधन में अनुसूची 9 जोड़ा गया था। क्या था उसमें? भूमि सुधार था, ठीक है। तो अनुसूची 10 बताए थे, अनुसूची 12 होता है। पहले प्रारंभ में था 8, फिर 12 हो गया वर्तमान में। तो अनुसूची जो 10वां अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या था? दल बदल कानून, अनुसूची 10 जोड़ा गया, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ये वाला। फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी में 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था? तो जो मतदान की आयु होती है ना, मतदान की आयु 21, मतदान की जो आयु होती है ना, मतदान की आयु वो 21 वर्ष से घटाकर